नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अप्रैल 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज स्थितियां परिस्थितियां प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है, क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा बाजार बन गया है, कैसी ग्राहकी बन गई है और माहौल जो है वो कैसा चलता और बनता नजर आ रहा है। सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे और बताएंगे आज प्याज की क्या कुछ पोजीशन जो है वो कल के मुकाबले बन रही है। क्योंकि आज है शुक्रवार और शनिवार को कहीं ना कहीं ग्राहकी का रुझान अच्छा हो जाता है, कहीं ना कहीं पकड़ अच्छी हो जाती है क्योंकि वीकेंड होता है और संडे को छुट्टी होती है, तो संडे को मंडी बंद होती है, तो डबल मंडी दोनों दिन रहती है, फिर मंडे को भी डबल मंडी का माहौल रह सकता है। तो चलिए पूरी जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़े हमारे पंकज भैया। फौज ही नमस्कार, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मेरे प्यारे देशवासियों को सलाम और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को प्यार भरी नमस्कार। जी, आप कुछ कहना चाहते थे? जी पंकज भैया, मैं नमस्कार ही कर रहा था। ठीक ठीक सर, थैंक यू। वो क्या है ना वो जी, जिंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ना करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। क्या सर वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ। और इसके साथ सर इंटरव्यू शुरू होने से पहले हम बहुत ही आपकी और पूरे देश दुनिया की तरफ से एक शोक प्रकट करना चाहेंगे। जो पहलगाम में हुआ ये बहुत ही गलत हुआ। टूरिस्टों को, आम नागरिकों को, किसी के बच्चे को, किसी के पिता को, किसी के जमाई को, किसी के दादा को गोली मारी गई। और क्या नाम है, उनके जो सगे संबंधी थे उनको खड़ा करके दिखा के गोली मारी गई। छोटे छोटे बच्चों के सामने गोलियां मारी गई, महिलाओं के सामने, महिलाओं के, हमारी माताओं बहनों और बच्चों के सामने। पूरा देश, पूरा दुनिया इस वक्त उनके साथ है। ये खून जो बहा है, ये खून दूर दूर तक ये जो है इसको याद करा जाएगा। और इस शोक के अंदर पूरा देश, पूरी दुनिया आपके साथ है। जो परिवारों के साथ ये दुखद घटना हुई है उसका बयान देखो हम किसी भी भाषा में आप नहीं कर सकते, मगर हाँ, हम उस रोष पकड़ के साथ, उस रोष के अंदर, उस आंदोलन के अंदर, उस नज़रिए को बदलने के अंदर हम सब आपके साथ हैं जिन्होंने ये दुखद घटना सही है। और आप देखेंगे इसके अंदर कितना बड़ा आंदोलन हुआ, पूरा कश्मीर भी हमारे साथ खड़ा हुआ, पूरा भारत का जो अलग अलग मणिपुर वगैरह, हमारे यूपी, सारे जितने भी राज्य हैं, 28-29 राज्य जितने सब के सब राज्यों में आंदोलन हुआ। और दिल्ली जातपुर मंडी के अंदर भी आप देखेंगे कल यहाँ पे आंदोलन, कल भी यहाँ पे सुबह का आंदोलन रखा गया है, सुबह शोक सभा रखी गई है और हम सब भाई आपको वहाँ पे मिलेंगे। और हम इस दुख के अंदर, देश और दुनिया आपके साथ है और हम भी चाहते हैं कि कुछ कदम ऐसे हो जिसके अंदर सबकी सेफ्टी बढ़े, टूरिस्टों की सेफ्टी बढ़े, हमारी यही है। वैसे इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि ज़िंदगी में घमंड नहीं करना चाहिए, तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो दूसरे को भी उस आईने के अंदर आना होगा। तो ये मत सोचिए कि अगर क्या नाम है आज घटना दूसरे के साथ हुई है तो वो हमारे साथ नहीं हो सकती, अगर कदम नहीं उठाया गया तो वो घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो अपने आसपास की सेफ्टी रखिए और ध्यान रखिए, कोई भी घटना घटती है जो आपको लगता है कि अप्राकृतिक है या कुछ और उल्टा हो रहा है तो उसकी आप सही समय पे आगे फ़ोन करके कंप्लेंट कीजिए। जी, आज आवक के साथ चालू कर देते हैं दीपक जी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिल्ली मंडी के अंदर आज आवक 50 गाड़ी की ताज़ी आवक है सर, 50 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और ऊपर नीचे मिला के 111 गाड़ी है, मतलब 61 गाड़ी का बैलेंस है। माल आने का टाइम भी है कि फसलें सारी निकली हुई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि स्टॉक भी साथ साथ चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो 8, 10, 11 का भाव है ना, उसके अंदर पड़ता कहीं पे भी नहीं आना। इसमें 8-10 रुपए किलो के भाव में ना, अगर आप, मैं तो चलो उनका भाई हूँ, उनका फैसिलिटेटर हूँ जो माल ला रहे हैं, मगर जो किसान और व्यापारी जो माल लगा रहे हैं, जो इसका व्यापार कर रहे हैं ना, उनका लागत मूल्य भी इस वक्त पूरा नहीं हो रहा है। तो मैं 8-10 रुपए की बात कर रहा हूँ, आपको कहीं कहीं जगह तो राजस्थान तो 5-6 रुपए किलो मिल रहा है। तो आप जब भी किसी से हमें कहेंगे किसान से बात करने को, हम आपको कराएंगे, व्यापारी से बात कराएंगे। इस वक्त लागत मूल्य भी पूरा नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ खर्चे घुमा घुमा के बराबर करे जा रहे हैं। यही हो रहा है सर इस वक्त। क्योंकि क्या है कि अगर देखो गाड़ी
खेत में किसी की 10 गाड़ियां हैं और वो 5 गाड़ी नहीं निकालेगा तो छोटे मोटे खर्चे वो भी कैसे भरेगा। तो इस वक्त किसान व्यापारी सब नुकसान में चल रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि भरपूर मात्रा में मिल रहा है। जब 40-50 रुपए किलो थी तब सारा मीडिया निकल के आया था, आज प्याज 5-10 रुपए किलो है। तो हम कहते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को मंडियों में जाकर, किसानों के घरों पे जाकर, व्यापारियों के घरों पे जाकर उनकी दीन दिशा दिखानी चाहिए कि इस वक्त वो कैसे प्याजों को लगा रहा है, दिन ब दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है और कैसे मंदे भाव मंडियों में बेच रहा है। आप देखिए मंडी का आप हाल दिखाएंगे सर, यहाँ से मंडी लबालब भरी हुई है और इस लबालब भरी हुई है तब भरी हुई है जब भाव सर 10 से 15 रुपए किलो के भाव खुले। 10 से 15 क्या, 8 से 15 रुपया जी। इस भाव के अंदर मंडी लबालब भरी हुई है। किसान कह रहा है जी भाव जी बेचो, ये मुझसे अभी तक ये पर गाड़ियां लगी हुई है। व्यापारी का फोन ये नहीं है कि मत बेचो, कह रहे हैं आप बेचो भाव जी, आपके ऊपर विश्वास है बेचो, मगर हाँ हमें कुछ अभी इस वक्त इन भाव के अंदर मिल नहीं रहा है। जिसके पास जगह है वो स्टॉक कर रहे हैं, मगर क्या है कि घुमाना तो पड़ेगा सर, ये कर्मों का खेला है, इसको घुमाना पड़ेगा। आवक के अंदर सर मैं अलग अलग बता देता हूँ, जो हमारे भाई देखने वाले हैं, जो कारोबार करने वाले हैं, जिनको इसकी नॉलेज के लिए आपका चैनल देख रहे हैं। राजस्थान की 21 गाड़ी है, पूना से मात्र 2 गाड़ी है, नासिक से मात्र 8 गाड़ी है और मध्य प्रदेश एमपी से 56 गाड़ी है, जो प्रॉपर इनकी शाजापुर वगैरह आसपास के इलाके हैं वहां से, और सागर, प्रॉपर सागर से ये एक गाड़ी है पूरी मंडी में। सर ये दिखा दीजिए सर थोड़ा सा, ये सागर की गाड़ी है, लाल माल होते हैं सर, साइज मोटा होता है, रेड कलर होता है। मगर अभी क्या है कि क्योंकि भाव डाउन है ना, तो उसके अंदर अभी किसी भी चीज का भाव अभी कंफर्मेशन में अभी नहीं है। फिर भी मैं आपको अलग अलग स्टेट्स का बता देता हूँ। ये नासिक की गाड़ी है दीपक जी, ये नासिक की गाड़ी है। नासिक के भाव जो चले हैं यहाँ पे 13 से 15 रुपए किलो चले हैं। ये फुल बम में आता है दीपक जी, मतलब पूरी जान लगा दी है व्यापारी भाई ने माल को भरने में। देख रहे हैं वो जी, फुल बम में मंदे के अंदर इतनी बढ़िया क्वालिटी भरी है सर, भाव नहीं। ऐसी क्वालिटी अगर तेजी में आ जाए तो गाड़ी मतलब कपड़े फाड़ दें आड़ती के लेने के लिए। मोटे मीडियम, ये मोटा माल था, इसकी पोजीशन 14-15 है। जो मीडियम माल है इनकी पोजीशन 13 रुपए 14 रुपए है। ये नासिक के माल है दीपक जी, और इनकी जालियां बहुत चलती हैं, इनकी जालियां बहुत तेजी से दौड़ती है। ये जो जालियां है ना, ये मजबूत जालियां हैं। इसके अंदर क्या है, अगर हमारे मध्य प्रदेश वाले भाई भर रहे हैं तो ऐसी मोटाई वाली जाली लीजिए। दीपक जी आपकी क्लैरिटी आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। ऐसी मोटी जाली लीजिए, देखो जी, इस जाली में जचता है और आपका माल 25-50 पैसे तेज बिकेगा। मगर क्या होता है, अगर आप जाली ले लेते हैं सर ये वाली, ये खस्सी जाली है, खस्ता हाल है। इसका पहले ही हाल बुरा है। ग्राहक 50 पैसे 25 पैसे मंदा मांगेगा। सर थोड़ा सा हम इधर आ जाएंगे अगर दीपक जी, तो ये है मध्य प्रदेश, जो सबसे ऊपर तेजी के साथ चल रहा है। मध्य प्रदेश सर, एमपी इस वक्त 56 गाड़ी आज मंडी में इसी एमपी की ही है, और इसका भाव जो है एमपी का आप समझिए 10 रुपए किलो से लेकर सर 14 रुपए किलो तक, 14.5 रुपए किलो तक का चल रहा है जी, ऊपर में 15 भी बिक जाएगा क्वालिटी अनुसार जी। अब इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर हमें, अगर हमें बढ़िया भाव चाहिए तो हमें पहले देखना पड़ेगा सर गुलाई, साइज, और सर हमें देखना पड़ेगा पत्ती। गुलाई, साइज, पत्ती प्लस चोंच, है ना दीपक जी? अगर माल बिना चोंच का है सर तो सबसे ज्यादा भाव देगा। छिलका पत्ती बढ़िया है, गुलाई बढ़िया है, ऐसा। अभी जो साइज दिल्ली मंडी में चल रहा है, अभी दिल्ली मंडी में सबसे ज्यादा जो साइज की डिमांड है सर दीपक जी, वो इस साइज की है। इस साइज की सबसे ज्यादा डिमांड है। इससे पहले ये बिक रहा है, मगर मंडी में माल कम होते ही ये माल फिर पहले बिकेगा। आवकों के ऊपर रहता है, आवक ज्यादा है तो पहले ये डिमांड करेंगे, परचून वाले ज्यादा उठाएंगे। आवक कम है तो ये वाली डिमांड ज्यादा रहेगी, जो अभी तक अमूमन चलता है ऐसा। भाव जो है इन मालों के भाव जो है, ये वाले माल आप समझिए अगर परचून साइज के गुलाई वाले माल हैं तो 13 से 15 रुपए किलो तक है। 13-14 ज्यादा है। ऊपर जैसी क्वालिटी छिलका पत्ती आता है। कल मेरे पास गाड़ी थी, वो 570 रुपया मन बिकी थी। वो साइज ना ये था ना ये था, वो साइज था ये था सर, मतलब बीच का साइज था इन दोनों के, देख रहे हैं आप। मगर गोलाई, पैकिंग, सब चीजें बहुत बढ़िया थी। वो 570 रुपये बिकी थी सर।
तो ये हो गया मध्य प्रदेश का भाव। मध्य प्रदेश में बात करी जाए तो वहाँ के 8 से 10 रुपए भाव वहाँ पे चल रहे हैं, 8 9 10, 8 9 10 वहाँ पे ये भाव चल रहे हैं दीपक। और मध्य प्रदेश की ही वो है सर, वो जो सबसे आखिरी पहली डेयरी देख रहे हैं ना, ये सर सबसे पहली डेयरी मध्य प्रदेश की है। और ये जाली आप देखेंगे, जाली में फिर से मात खा गए हैं। मतलब जैसे ऋषभ पंत जी आउट हो गए थे ना कंफ्यूज होकर, ऐसे ही ये जाली में आउट हो गए हैं। जाली आप, मेरी बार बार गुजारिश है, रेड को छोड़ के आपको चाहे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर मिले, आप सफेद जाली लीजिए, आलू कलर जाली लीजिए, मगर रेड में ले रहे हैं तो रेड में बहुत ही बढ़िया जाली चाहिए होगी। रेड में बहुत ही बढ़िया जाली चाहिए होगी, मोटाई वाली। ये जाली जो आपका 1 रुपए किलो भाव कम कर देती है सर। वो इसलिए भी कर देती है दीपक जी क्योंकि राजस्थान के माल जो है ऐसी ही जालियों में आ रहे हैं, और राजस्थान भी क्या है, भाव नहीं है तो बेचारे वो कितना बढ़िया भरे राजस्थान वाले हमारे भाई। उसके बाद दीपक जी बात करी जाए सर, एक गाड़ी मेरे पास ये लगी है, ये भी मोटी गाड़ी है। थोड़ा क्या है कि साइज मोटा चलेगा मगर माल गोल होना चाहिए। माल ऐसे गोल होंगे ना तो वो भाव से बिकेंगे। माल थोड़ा सा अगर लंबे में आ जाएगा तो थोड़ा सा भाव हमें नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी या लोकल कस्टमर भी लेगा तो उसके हिसाब से लेगा, गोलाई के हिसाब से। तो एमपी की पोजीशन मैंने आपको बता दी, नासिक की पोजीशन बता दी। नासिक 13 से 15, एमपी आपका 13 से 15। एमपी के हल्के माल 10 रुपये भी हैं, ऐसा नहीं है हल्के माल नहीं है। अगर हल्के माल आसपास के गाँव में जहाँ पे हल्की फसलें आई हैं वहाँ से या बिना ग्रेडिंग के आप भर रहे हैं तो वो 10 रुपये किलो भी है। क्वालिटी के अनुसार है, जो बढ़िया माल है वो 13 से 15 रुपये है। और डिमांड ठीक है, ऐसा नहीं है डिमांड नहीं है, मगर क्या है अब जैसे अब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सब चीज़ें हो रही हैं तो उसके अंदर हमारा भी फर्ज बनता है शामिल होने का। और अगर हम लोग भी शामिल होते हैं उसके अंदर तो फिर अपने आप थोड़ा सा सेल 19-20 हो जाती है, क्योंकि अब 2 दिन विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ऐसे ही मेरे ख्याल से आज का जो दिन है, सारे व्यापारी भाइयों ने आज के दिन भी हड़ताल की घोषणा कर रखी है, जो बड़े बाजार हैं। मध्य प्रदेश में भी मेरे को कई जगह से फोन आया कि मध्य प्रदेश के अंदर भी बाजारों को बंद किया गया है विरोध प्रदर्शन के लिए, पहलगाम के विरोध प्रदर्शन के लिए, जो आतंकवादी हमला हुआ वहाँ पे। और बात करिए राजस्थान की सर, ये राजस्थान के माल हैं। राजस्थान की मालों की पोजीशन यहाँ पे खुली है 8 से 11 रुपए की भैया। ये राजस्थान के माल हैं। अब तो राजस्थान में पीली पत्ती भी आने चालू हो गए हैं। राजस्थान के जो बढ़िया माल है ना दीपक जी, अगर राजस्थान का ऐसा बढ़िया माल आ जाएगा तो उस बढ़िया माल की पोजीशन 12-13 भी है, जो आपका पीली पत्ती आ रहा है ऐसा है ना जी। अगर अभी माल हल्के आ रहे हैं वो 8-10 रुपए चल रहे हैं ऐसा। तो दीपक जी हमने पोजीशन तो सारे मालों की बता दी सर जी, पोजीशन सारे मालों की बता दी। हाँ। बात आगे हमारी जो हम आपको की कोशिश करते हैं हमारे भाई सार का जाने, तो हम सार का बता देते हैं आपको एक कथा के जरिए कि क्या किसी के काम आ जाए। देखो हम तो यही सोचते हैं कि उस कथा से किसी का भला हो जाए, हमारे भाइयों का, देखने वालों का, प्रशंसकों का, हम यही चाहते हैं। तो एक बार क्या हुआ दीपक जी, एक आदमी शुरुआत से राम भक्त था, उसका नाम ही राम भक्त रख दिया, क्योंकि वो जब उसके पिता माता थे वो भी राम जी की पूजा करते थे, उन्होंने राम भक्त रखा। और उसकी आदत भी क्या थी, राम जी की पूजा में थी। मगर वो क्या नाम है, किसी भी चीज़ में उत्तीर्ण नहीं आता था, मतलब पहला नंबर नहीं आता था, और हर जगह कहीं ना कहीं उसे ठोकरें खानी पड़ती थी। पूजा पाठ बहुत करता था, तो जिंदगी भर उसके छोटे बच्चे वगैरह और उसके दोस्त, उसके बड़े, सब उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई क्या नाम है भाई तो इतना बड़ा भक्त है और तेरे कष्ट ज़्यादा है। तो वो भगवान को जब भी पूजा करता था उसके बाद पूछता था, हे भगवान देख मैंने तेरी पूजा करी, देख मैं तेरे 3 टाइम का भोग लगा रहा हूँ, और भगवान जी आपने सारी प्रॉब्लम मेरे को ही दे रखी है दुनिया भर की सबसे ज़्यादा, क्या चक्कर है। करते 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 उसकी उम्र गुजरती रहती है, 60 की उम्र में आ जाता है, 60वें साल में बुढ़ापे के अंदर आ जाता है। वो कहता है भगवान जी आपने मेरे जवाब नहीं दिया, ऐसा करता हूँ मैं अयोध्या चलता हूँ, आपकी नगरी में जाता हूँ और वहाँ पे आपसे जवाब मांगता हूँ। वो अयोध्या नगरी में गए, और तब के टाइम पे क्या नाम है, वहाँ तो जंगल सुनसाना था, वहाँ पे जाके रुक गए और वहाँ पे 7 दिन तक प्रभु जाप करते रहे कि भगवान मैं तो यहाँ पे अपना शरीर त्याग दूंगा अगर आपने दर्शन नहीं दिया। तो रात को डर के मारे भगवान जी प्रकट हो जाते हैं उसके सपने में कि भाई बोल क्या हुआ है, भाई सारी दुनिया भर के कष्ट मुझे दे दी और मैं तो आप, मेरा तो नाम ही राम भक्त है, सारे टाइम पूजा करता रहा। भगवान कहते हैं ऐसा कर, ये सब कर्मों का फल है। कहते मैं इस जन्म में तो अच्छे करे, कहते पिछले जन्म का फल होगा, कहते सबको भुगतना पड़ता है। कहते नहीं भगवान आपने मेरे साथ गलत करा है, आपने ज्यादा मुझे दुख दिया है। भगवान कहते हैं ऐसा कर, ये मेरी पोटली ले और उसमें अपने सारे दुख बांध दे। तो सामने पेड़ है, वो सपने में था, सामने पेड़ है उसमें बांध दिया, तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे उसके बाद कल से। खुश हो गया, वाह क्या बात है भगवान जी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। मगर एक चीज करनी है, वहां से
दूसरे के दुख ले आइयो, कोई सी पोटली तेरे को छोटी लगे वो ले आइयो, हाँ ये कर लूंगा। उसे लगता था जिंदगी भर मेरे को ही सारे दुख दिए, वो गया सारा अपना दुख बांध के पोटली में, इतनी बड़ी पोटली सबसे ऊपर वाली टहनी पे चढ़ के गांठे पे गांठे मार के बांध दिया कि किस्सा खत्म। उतरते हुए याद है भगवान ने कहा था पोटली ले लियो, अब पोटली देके सबसे छोटी लेके सबसे छोटी पोटली देखे तो सबसे छोटी देखते 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 एक पोटली को उसको समझ आया कि हाँ भाई इसका वजन भी हल्का है, उठाने लगा। फिर उसने कहा कि यार चलो क्या नाम है खोल के देख लेता हूँ, वहां पे जाऊंगा भगवान के पास है क्या, वो देखा उसमें लिखा था 1 हफ्ते बाद कैंसर से मर जाएगा। अरे वापस बंद करके फिर दूसरी उतारी, करते 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 उससे शाम हो गई, वो उतारता रहा, उनमें तो और बड़ी दिक्कत है, और आखिरी में रात को उसे अपनी ही उतार के वापस भगवान के पास पहुंच गया। भगवान कहते अरे यार तेरे को मैंने कहा था बांध दिया। कहते भगवान जी मैं क्या करूं, मेरे को तो लगता था मेरी दिक्कतें ज्यादा है, यहाँ तो सारी दुनिया की दिक्कतें ज्यादा है। भगवान ने कहा मैं तो पहले ही कहा था ये कर्म चक्र है, ये तो कर्म चक्र है, जैसे कर्म है वैसे है और सबको भुगतना पड़ेगा। तो यही बात है कि संकट सबके ऊपर है, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि संकट सबके ऊपर है, हमें बिल्कुल सोच समझ के अपने फैसले लेने हैं, कोई गलत फैसला नहीं लेना है। मेरे पास एक व्यापारी भाई की गाड़ी आई, उनका क्या नाम है पिछले 5-6 साल से नुकसान चल रहा था, भाई देखो कर्जा लेके फसलें लगानी पड़ती है, तो हम बार बार ये कहते हैं कि कोई गलत फैसला ना ले, धीरे धीरे जब भगवान ने भेजा है तो कुछ सोच के ही हमारे लिए भेजा होगा और वो सबको रोटी देंगे। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 98105842 9810584242, देश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, आपका स्वागत है। जिस पे माल भेजें उस पर विश्वास करें, यहाँ के डॉक्टर हम हैं, वहाँ के डॉक्टर आप हैं। सुपर बाजार, बिग बाजार में एक ही जगह सब सामान मिल जाता है, सुपर बाजार में एक ही जगह सब सामान मिल जाता है, तो कस्टमर वहां जाना पसंद करता है। ऐसे ही कुछ एक जगह पे आपको कस्टमर को हमारे पास सारा सामान मिलता है, आप देख रहे हैं सभी जगह का पूरा वेरिएशन मिल जाता है। तो कस्टमर क्या है कि वो पसंद करता है कि सभी वेरिएशन और सभी जगह का माल मुझे एक ही जगह मिल रहा है और वो पहले वहां पे पहुंचता है। तो इस इशारे को आप पकड़िए जी, है ना, और ये कैपेसिटी हर किसी की नहीं होती भाजी, मैं आपको बार बार कहा झोला छाप से बचिए, लाइसेंस देखिए और फिर माल भरिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। धन्यवाद। ये बाबूजी से बात करते हैं। बाबूजी नमस्कार। बाबू जय माता दी, सभी किसान भाइयों को व्यापारियों को मेरी राम राम। बोलिए साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। क्या कुछ माहौल देख रहे हैं बाजार में? और रुके हुए हैं वही, जैसे नासिक है, ऊना है, MP है, ठीक है भाई, ये सब माल जो है 500-600 की रिपोर्ट में चल रहे हैं। अच्छे माल है, तो अब चाहे नासिक, ये पूना, ये सब जो क्वालिटी है इनमें जो आ रही है वो 500 से 600 बिक रही है। और राजस्थान जो है वो 400 रुपये के आसपास, 350-400 रुपये बिक रहे हैं। बाबूजी कुछ स्थितियों में पलट देख रहे हैं, परिवर्तन आने वाले दिनों में? अभी तो वही, क्योंकि साल फसल डबल है, तो अब जो फिलहाल भाव रुके हुए हैं, क्योंकि बिक्री जो है स्लो है, ठीक है, वैसे ज़्यादा भी नहीं है, तो इसलिए भाव रुके हुए हैं। फिर आप माहौल देख रहे हैं कितना माहौल हमारा हिंदुस्तान का खराब हो रहा है। हाँ हर आदमी काम करते हुए डर रहा है, बिल्कुल बाबूजी। जान माल की जो चिंता है, बाकी ये कुछ नहीं है। अब देखो बाबूजी पहलगांव में क्या हुआ है। हाँ, तो कितना अत्याचार है, 28 लोग मार दिए। हाँ, उन्होंने कुछ बिगाड़ा नहीं था बाबूजी। जी ऐसा बात सही है आपके। आतंकवाद जो है उसका कोई नाम नहीं है, नाम नहीं, कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, कोई धर्म नहीं है आतंकवाद का। ये सबसे बड़ा है कसाई। मतलब ये आतंकवाद बहुत गलत है, क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है साहब। नहीं, कोई नहीं चाहता ये माहौल बिगड़े, कुछ है, कुछ आर्थिक तत्व जो है वो ऐसा करके हमारे देश की एकता को ख़त्म करा जाते हैं। बिल्कुल बाबूजी। हम कहते हैं ध्यान रखें, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन लेगी ऐसा हमें विश्वास है। तो बाकी हमारी फर्म पड़ती है देश ट्रेडिंग कंपनी, दुकान नंबर है 270 बाबूजी। मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 98-101-29-803 98-101-29803। थैंक यू शर्मा जी। और कुछ सेवा बताओ? बहुत धन्यवाद बाबूजी। अच्छा, नमस्ते बाबू जी।